राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों, हमारे बाबा जी बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्तों के साथ हर वक्त हर संकट में खड़े रहते हैं दोस्तों। तो मैं सबसे पहले बाबा जी के चरणों में वंदन करता हूँ। बाबा नीम करोली महाराज जी सबको अपनी शरण में ले, सद्बुद्धि दे, अपने भक्तों की रक्षा करें, उन पे कृपा करो मेरे भगवान। हनुमान बजरंग बली जी की जय हो। है मेरे बजरंग बली जी। वैसे तो दोस्तों, भगवान हनुमान जी के ही अवतार हैं बाबा जी। तो और लेकिन स्वरूप तो अलग ही है। तो श्री राम जी के चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ। मेरे भगवान, सबको सुख शांति दो, अपनी शरण में लो। हे मेरे कान्हा जी, हे मेरे भगवान, हे मेरी माता, सभी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की महाराज जी की एक और लीला। महाराज जी का एक भक्त था, उसकी लड़की की शादी तय हो गई थी दोस्तों। और वो बाबा जी से प्रार्थना करता था कि बाबा जी आपको शादी में आना है और कन्या को आशीर्वाद देना है। तो बाबा जी कह देते थे कि जब समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन उसे संतुष्टि नहीं हो रही थी, तो वो कई बार आया और बाबा जी ने आखिरकार उन्हें कह ही दिया कि चलो ठीक है, मैं शादी में ज़रूर आऊँगा। तो निश्चिंत होकर अपनी शादी की तैयारियों में लग गया बाबा जी का भक्त। फिर शादी का दिन था और बाबा जी शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। तो बाबा जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक दुबले पतले व्यक्ति का वेश बदला और वृद्ध सा दिखने वाला भिखारियों जैसा वेश बना लिया और शादी में शामिल होने के लिए चल दिए। और वे जब वहाँ शादी के पंडाल में गए तो सभी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें, लड़की के बाप ने भी उन्हें शादी मंडप से, पंडाल से बाहर निकाल दिया। तो बाबा जी तो वापिस आ गए। उन्हें तो अपने भक्त की परीक्षा ही लेनी थी कि इतना दुखी हो रहा है मेरे लिए, क्या ये मुझे पहचानेगा, क्या ये किसी का आदर करेगा। तभी लड़की की शादी हो जाती है दोस्तों। और वो उनका भक्त बाबा जी के पास उलाहना देने के लिए आता है और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, आप शादी में नहीं आए, आपने कहा था कि मैं लड़की को आशीर्वाद देने आऊँगा। लेकिन बाबा जी ने कहा कि मैं तो आया था, तुमने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। तो दोस्तों, इस बात को सुनकर वो बहुत पछताया, लड़की उनका भक्त, कि बाबा जी मैं आपको पहचान नहीं सका। लेकिन बाबा जी ने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति था, चलो और ही था कोई, लेकिन तुमने ऐसा दुर्व्यवहार किया। ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था किसी के साथ भी, ये गलत है। और मैंने इसीलिए वो रूप धारण करके आया था कि देखता हूँ तुम किसी का सम्मान करते हो या नहीं। तो उस दिन बाबा जी के उस भक्त ने बाबा जी के चरणों में पढ़कर माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अब कभी किसी का भी अपमान नहीं करूँगा। क्योंकि हमारे बाबा जी तो दोस्तों ऐसे हैं, वे किसी का, कोई भी हो, कितना, अगर कोई कितना भी मजबूर हो, कैसा भी आदमी, कितना गरीब हो, कितना गंदीला हो, वे किसी से भी घृणा नहीं करते हैं। वे सबको एक ही नज़र से देखते हैं दोस्तों। गरीब हो, अमीर हो, अगर कोई कितना बीमार भी हो, चाहे कितना कुरूप हो, वे सबको एक ही नज़र से देखते हैं। तो दोस्तों, इसी में बाबा जी ने अपने भक्त की परीक्षा ली थी, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि मैं ये देखता हूँ कि ये किसी का सम्मान करता है या नहीं। तो आज की ये बाबा जी की लीला ऐसी थी। आपने
सुनी और देखा, मुझे बताना कि आपको कैसी लगी दोस्तों। तो बाबा जी को कोटि कोटि नमन। और एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि बाबा जी की कृपा आपको भी मिल सके, क्योंकि मैं इनकी शरण में बैठकर इतना खुश हो जाता हूँ और इनकी कृपा मेरे ऊपर इतनी रहती है कि बस मैं वीडियो तो बनाता हूँ, पहले पूजा करता हूँ और बाद में वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि मुझे मेरे बाबा जी ने मेरी ज़िंदगी स्वर्ग बना दी है दोस्तों। तो आप भी बाबा जी की शरण में आओ, उनकी महिमा का गुणगान करो और उनकी कृपा पाओ। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके चैनल को आगे बढ़ाएं वीडियो को। जय बाबा।